नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। यूपी के बस्ती में इंडिया गठबंधन पर बरसे प्रधानमंत्री, विपक्ष को प्रभु राम से परेशानी। मोदी, कांग्रेस मोदी की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं हम सभी। पौड़ी के कई क्षेत्रों में भारी बारिश से घरों और दुकानों में मलबा घुसा। बद्रीनाथ में रील बनाते 15 लोगों के मोबाइल फोन किए जब्त। देहरादून 4 धाम यात्रा 12 दिन के भीतर 42 श्रद्धालुओं की गई जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनके विपक्षी आलोचनाएं मंजूर है, वह भ्रष्टाचार मंजूर नहीं। विपक्षियों को यूपी का गुंडा राज वापस चाहिए। भाजपा सरकार में गुंडा राज वापस नहीं आएगा यदि मोदी की गारंटी है। कानून का ऐसा डंडा चला कि गुंडे गले में तख्तियां लटकाकर कहते हैं कि मुझे जेल भेज दो। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वालों को राम मंदिर और प्रभु राम से भी परेशानी है। प्रधानमंत्री ने बस्ती और श्रीबस्ती के कटरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा के बड़े नेता कहते हैं कि राम मंदिर बेकार है, राम भक्त पाखंडी है। ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म के विनाश की बात करते हैं। उनकी आका कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर पर पापड़ी ताला लटकाने के साथ ही रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य को गर्त से बाहर निकालने में अपनी सरकार के साथ बहुत मेहनत की है। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मोदी ने कहा कि आतंक का सरप्रस्त देश जो कभी हमें आंखें दिखाता था, धमकियां देता था, आज उनकी हैसियत ऐसी कि वो न घर का है न घाट का। मगर उसकी हमदर्द सपा कांग्रेस अब भारत को डराने में जुटे हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान से डरो और उनके पास एटम बम है। मोदी ने कहा कि भारत किसी को डराना नहीं चाहता, पर डराने वालों को बख्शेगा भी नहीं। पौड़ी, बुधवार शाम हुई मूसलाधार बारिश से पौड़ी के कई गांवों में घरों दुकान में मलबा घुस गया, साथ ही हाईवे में बाधित हो गई है। वहीं कुमाऊं में भी सड़कें बंद होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीरूखाल ब्लॉक के राजस्व ग्राम सुकई और फरसाड़ी में मूसलाधार बारिश से 30 मीटर लंबे हाईवे ध्वस्त होने के साथ ही काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी के डीएम को प्रभावितों को राहत पहुंचाने और कनेक्टिविटी बहाल करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार शाम चिन्याली सोन व बंगारसू के ग्राम सुकई में कई घरों में, दुकानों और कुछ गौशालाओं में पानी व मलबा भर गया। पौड़ी के डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जानमाल की क्षति की कोई सूचना नहीं है। एलकेएम श्रीनगर को मौके पर भेज दिया गया है। दूसरी ओर 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से राठ क्षेत्र के 25 से 30 ग्राम प्रभावित हुए हैं। जिला पंचायत सदस्य खंडूली आशुतोष पोखरियाल ने बताया कि बारिश से पेयजल लाइन, टैंक, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। साथ ही बैजरू, विधिखाल और कोटद्वार स्टेट हाईवे और चपलोड़ी चोरीखल हेलीसैंड मोटर मार्ग कई जगह बंद हो गया। सूचना पर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में आपदा रेस्क्यू वाहन और राहत सामग्री रवाना किए गए हैं। उधर कुमाऊं में भी शाम को अचानक हुई तेज बारिश से जीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया। हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे रामनगर बद्रीनाथ से कई मार्ग 1 से 2 घंटे तक बंद रहे। अल्मोड़ा में नैनीताल में कई स्थानों पहाड़ों से आया मलबा घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में भी घुस गया। सूचना पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम में मलबा हटाने में जुटी हुई। मुनस्यारी धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर पिघलने और बारिश से गोरी, काली, रामगंगा, धौलीगंग नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नदी किनारे की आबादी की मुश्किल बढ़ गई है। गोपेश्वर बद्रीनाथ मंदिर परिसर में बुधवार को रील बनाते 15 लोगों का चालान किया गया। पुलिस ने उनका मोबाइल फोन 8 घंटे जब्त रखा, जुर्माना भी वसूला। 4 धाम स्थलों की यह पहली कार्रवाई है। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में बुधवार को कुछ लोग मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे थे। इस पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके फोन जब्त कर लिए। सभी का पुलिस एक्ट में चालान करते हुए प्रति व्यक्ति 250 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। बद्रीनाथ के थाना अध्यक्ष नवनीत भंडारी ने बताया कि आरोपी मंदिर परिसर के 50 मीटर दायरे में रील बनाने के नियम का उल्लंघन कर रहे थे। उक्त सभी को फोन 8 घंटे बाद बंद जब्त किए गए थे। बाद में सख्त हिदायत देते हुए फोन लौटा दिए गए। मालूम को सरकार ने चारों धाम व हेमकुंड साहिब की मर्यादा रखने के लिए मंदिर परिसर में वीडियो रील को प्रतिबंधित किया गया है। इस बीच देवप्रयाग में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने गंगा संगम पर 100 मीटर के दायरे में सेल्फी लेने में प्रतिबंध लगा दिया। बुधवार को थाना प्रभारी महिपाल सिंह ने यह जानकारी दी है। देहरादून बिजली लाइनों की मरम्मत के नाम पर अब शटडाउन नहीं। देहरादून में सीएम की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ शिकायत। निकायों में प्रशासकों कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी। बिजली लाइनों की मरम्मत मेंटेनेंस के नाम पर कहीं भी बिजली कटौती नहीं की जाएगी। लाइनें सब स्टेशन के मेंटेनेंस के नाम पर सुबह से लेकर दोपहर तक किए जाने वाले सभी शटडाउन स्थगित कर दिए गए हैं। जो शटडाउन पूर्व में प्रस्तावित किए गए थे उनकी सूचना सार्वजनिक की गई है। जो भी स्थगित
कर दिए गए हैं। गर्मी कम होने और बारिश होने के बाद ही मेंटेनेंस के काम किए जाएंगे। उत्तराखंड में लगभग हर जिले में ऊर्जा निगम की ओर से ताबड़तोड़ बिजली लाइनों के मेंटेनेंस के नाम पर घंटों पावर कट की सूचना जारी की गई। भीषण गर्मी के समय पर इन शटडाउन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आम लोग गर्मियों में दिन भर बिजली गायब होने से परेशान हो रहे हैं। बिजली जाने से पेयजल का संकट अलग से खड़ा हो रहा है। बिजली लाइनों की मरम्मत के नाम पर हो रही इन घंटों की बिजली कटौती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐतराज जताया। उनके अपने हिंदुस्तान समाचार पत्र में इस बात को प्रमुखता से छापा गया था। इसके बाद ऊर्जा निगम मैनेजमेंट ने हरकत में आते हुए तत्काल बिजली लाइनों की मरम्मत के नाम पर दिए जाने वाले शटडाउन को स्थगित कर दिया है। देहरादून वन विभाग में ज्यादा तनख्वाह और पेंशन भुगतान की जांच के आदेश। वन विभाग में करीब 6000 कर्मचारियों पेंशनरों को ज्यादा वेतन और पेंशन देने पर जांच बैठ गई है। शिकायतों के बाद पीसीसीएफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने सभी कर्मियों के वेतन निर्धारण की जांच के आदेश दिए। सभी डिवीजनों और पार्कों में 31 मई से इनकी रिपोर्ट मांगी गई है। वन विभाग में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वेतन निर्धारण में गड़बड़ियां हुई हैं। ऐसे में उन्हें निर्धारित से ज्यादा वेतन मिल रहा है। कई ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्होंने ज्यादा वेतन लिया है, उसी आधार पर ज्यादा पेंशन भी ले रहे हैं। बीते कुछ समय से शासन को इसकी शिकायतें मिली है। शासन ने विभागीय स्तर पर इनकी जांच के निर्देश दिए हैं। इस पर डॉक्टर मोहन ने सभी डीएफओ और पार्क निर्देशकों को जांच के निर्देश दिए हैं। पीसीसीएम ने बड़ा वेतन पेंशन लेने वालों से वसूली के भी निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा प्राधिकरण के प्रारूप पर बहस शुरू। चारधाम यात्रा के लिए त्वरित निर्णय लेने वाली संस्था जरूरी, त्रिवेंद्र रावत। प्राधिकरण को सर्वदलीय बैठक हो, गोदियाल। यात्रा प्राधिकरण पर तीर्थ पुरोहितों की भी राय ले सरकार। ऋषिकेश से हेमकुंड यात्रा का आगाज। देहरादून पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा को संचालित करने के लिए राज्य में ऐसी संस्था की जरूरत है जो त्वरित निर्णय लेने में सक्षम हो। उनका यह बयान बुधवार को सोशल मीडिया पर भी वायरल रहा। त्रिवेंद्र ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के कुशल प्रबंधन के लिए देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था। सर्वसम्मति के नाम पर इस गठन किया गया था। कुछ लोगों को आलोचना की वजह से इस बात आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि देश भर का हिंदू चारधाम यात्रा पर जाना चाहता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु यात्रा करके सकुशल वापस अपने घर लौटे, चाहे नाम कुछ भी हो, लेकिन उनके लिए एक ऐसा संस्था की जरूरत है जो यात्रा के संदर्भ में त्वरित निर्णय ले सके। कहा कि यात्रा के दौरान यात्रियों को खराब मौसम के साथ ही कई विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में यात्रा के संदर्भ में एक त्वरित निर्णय लेने वाली संस्था की जरूरत है और सरकार को इसमें आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। चिन्याली सौंड के बड़ेठी में शराब की दुकान खोलने का विरोध। श्रीनगर श्रीकोट में गुलदार के हमले में गंभीर घायल बच्ची एम्स में भर्ती। नई टिहरी टीएचडीसी और लोक निर्माण के बीच एमओयू। टीएचडीसी के एमडी ने हाइड्रो परिसर का किया निरीक्षण। रुद्रप्रयाग मुख्य शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्यों से मांगा जवाब। हरिद्वार गंगा नहर में पानी बढ़ने से गंगा के घाट डूबे। हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के स्नान पर आज भारी वाहनों की नो एंट्री। नैनीताल भीमताल में हुई मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब। रामनगर चोरी की लकड़ी पर वन विभाग निगम में ठनी पूर्व प्रधान फंसा। हल्द्वानी तबादला अर्जी निर्देशालय नहीं भेजने के लिए चेताया। हल्द्वानी एमआईईटी को नर्सिंग और जीएनएम की मान्यता मिली। पिथौरागढ़ में बारिश से 5 सड़कें बंद। चंपावत रीटा साहिब गुरुद्वारे के जोड़ मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। पिथौरागढ़ में ई रिक्शा संचालन जल्द नहीं हो तो करेंगे आंदोलन। पिथौरागढ़ के कई गांवों में पानी को लेकर प्रदर्शन। पिथौरागढ़ सीमांत में ई रिक्शा होने के बावजूद भी संचालन न होने से आमजन में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि जनता के धन का सीधा सा दुरुपयोग है। जब संचालन ही नहीं करना था तो लाखों रुपए ई रिक्शा पर खर्च करते। बुधवार को ई रिक्शा संचालन को लेकर विभिन्न संगठनों के लोगों ने हिंदुस्तान समाचार पत्र से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर के आंतरिक मार्गों में यातायात की कोई सुविधा नहीं है। युवा हो या फिर बुजुर्ग या फिर महिला, सभी एक दूसरे से क्षेत्र में आवाजाही करने को पैदल चलते हैं। ऐसे में ई रिक्शा का संचालन करना बेहद लाभदायक साबित होगा। कहा कि नगर में जल्द से जल्द ई रिक्शा शुरू किया जाए। पार्टी रीठा साहिब गुरुद्वारे में बुधवार को मुख्य जोड़े मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। रीठा साहिब घाटी दिन भर पुलिस और निहाल सत श्री अकाल के जयघोष से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं रतिया नदी के संगम
पवित्र संगम में स्नान किया। बुधवार को जोड़े मेले के दूसरे दिन सिख श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ हरियाणा, दिल्ली, करनाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से आए तीर्थयात्रियों ने शिरकत की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ की लड़ी शुरू होने के साथ ही विभिन्न स्थलों से आए जत्थेदारों ने गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुवाणी अखंड शबद कीर्तन का आयोजन किया। सिख समागम में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि गुरुद्वारों के प्रमुख संतों ने विचार रखे। बाबा श्याम सिंह ने श्रद्धालुओं को मीठे रीठी का प्रसाद वितरित किया। कार सेवा प्रभु बाबा सुरेंद्र सिंह बच्चा, बाबा बच्चन सिंह आदि संतों ने सिख धर्म के त्याग, सेवा, सत्कार की भावना को बनाए रखने की सीख दी। भगवान राम, सुरेश सिंह, सतनाम सिंह, सोनी, रेखा कोहली, मनप्रीत कौर, दयाल सिंह आदि ने सहयोग दिया। उधर लोहा घाट से रीठा साहिब तक जगह जगह लंगर लगे हैं। जोड़ मेले में व्यापारिक गतिविधियां भी चल रही हैं। अल्मोड़ा चौखटिया में बारिश ने छीना चैन, दुकानों में घुसा मलबा। कांडा, कपकोट और दुर्ग नागपुरी में भी झमाझम बारिश। जाखा देवी की बदहाल सड़क दे रहे हैं सख्त जख्म, कांग्रेसी भड़के। रुद्रपुर गदरपुर वाले कम लोड में इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा बिजली। दिनेशपुर में चोरी के आरोपी को जूते की माला पहनाकर घुमाया।